हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होमलैंड एकेडमी में। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं बोर्ड्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं उठाए गए कोई पर्टिकुलर टॉपिक से। आज के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो अलग अलग चैप्टर से होंगे मैथ के। और इसमें एक आपको खुशखबरी ये है कि आज हमारे कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर वो भी करेंगे। और उनसे मैं बिना क्वेश्चन बताए आज उनको डायरेक्ट बुलाऊंगा। आप लोगों के सामने हमारे बच्चे भी रूबरू होंगे और वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसको मैं खुद सॉल्व करता हूं, जिससे बच्चों का थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा और वो भी वीडियो में पार्टिसिपेट करने में थोड़े से रुचि लेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द value of k for which one root of the quadratic equation kx square minus 14x plus 8 is equals to 0 is 6 times the other। अब ये देखिए क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये किस चैप्टर से है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब लिखा हुआ है कि इसके जो रूट्स हैं, जिसका एक रूट क्या है, दूसरे रूट का 6 टाइम है, तो हम मान लें लेट द रूट्स विल बी अल्फा एंड दूसरा क्या हो जाएगा 6 अल्फा। क्यों होगा? क्योंकि आपने देखा एक रूट को अगर हमने अल्फा मान लिया तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, उसका 6 टाइम्स होना चाहिए। तो 6 टाइम्स यानी कि 6 इंटू अल्फा। अब आपने पढ़ा है पहले से कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे इस वाले इक्वेशन में, देखिए इस वाले इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो यहां से हमको मिल जाएगा ए इज इक्वल्स टू के, बी इज इक्वल्स टू -14 एंड सी इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये जब हमको मिल गया तो यहां पे सम ऑफ द रूट, यानी कि एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या है 6 अल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी। अगर हमारे पास b कितना है -14, तो माइनस इंटू -14 डिवाइड बाई a क्या है k। ठीक है, यहां से क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस 6 अल्फा, ये हो जाएगा 7 अल्फा, और 7 अल्फा हमारा किसके बराबर होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 14 बाई के। यहां से 7 से हमारा 14 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स में, तो हमारे अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2 बाई के। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे हमने एक चीज निकाल लिया, सम ऑफ द रूट। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसको क्या लिखते हैं, सी बाई ए। अब देखिए एक रूट हमारा अल्फा है, दूसरा रूट क्या है 6 अल्फा, और ये किसके बराबर होगा, सी बाई ए। सी की वैल्यू हमारी 8 है और ए की वैल्यू हमने अभी देखा के है। यहां से क्या हो गया, 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई के। अभी हमने देखा क्या, यहां देखिए अल्फा की जो वैल्यू आई है, अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले, ठीक है, तो यहां इस वाले इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, और जैसे ही पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 बाई के और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई के। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अगली लाइन लिखेंगे, 6 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये k का स्क्वायर, k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई के। अब देखिए एक k से एक k कैंसिल, ठीक है, 4 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल। अब ये जो 6 है, ये k इज इक्वल टू क्या हो गया, ये k जाएगा इधर और 6 से इधर आ जाएगा, 6/2 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 3, यानी कि k की जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका है, इफ रूट 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्वेश्चन किसका है, आपको देख के तुरंत पता चल जाएगा ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। और हमारे चैनल पे आप जब विजिट करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, उसमें ये पैटर्न भी आपको बताया गया। इस पैटर्न पे एक ना एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछा गया है। तो अपने बच्चों को बुलाते हैं, कौन आएगा इसमें से? अतुल आओ। तो पहले यहां गिवन लिखेंगे हम, जो गिवन है, गिवन में हमको दिया है √3 tan थीटा इक्वल 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल 1/√3, जो कि यहाँ 1/√3 जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो tan 30 का होता है। तो हम लिख देंगे tan थीटा इक्वल tan 30 डिग्री। तो इसको कंपेयरिंग करने से तो हमारा थीटा की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद हमको फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 30 डिग्री। तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। हमको पता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री की जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का, माइनस और cos 30 का cos स्क्वायर मतलब cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। तो यहाँ हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद से आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर जो होता है, तो 1 का 1 होता है और 2 का होता है 4, माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 फ्रेश 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। उसके बाद से फिर ये आ जाएगा 4 1 माइनस 3। उसके बाद से ये आंसर आ जाएगा हमारा -2/4। आगे हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए यहां तक भी अगर आप करते हैं तो ये क्वेश्चन इसका आंसर गलत नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप इसको क्या कर सकते हैं 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, तो आपका जो आंसर आएगा ये -2/4 भी आ सकता है और -1/2 भी। अब देखिए बच्चे, जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, आगे देखिए ये डिग्री लगाना, ये डिग्री इसको लगाना ना भूलें। और यहां जब ये हम कर रहे हैं, देखिए यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब हमको क्या करना है, नाउ जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे नाउ। और ये सब सीबीएसई बहुत ही ज्यादा ध्यान देती है। आगे जब हम इसके बढ़ेंगे तो हर जगह इक्वल का साइन, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते तब तक आपको इक्वल का साइन भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लगाया है, इंप्लाइज दैट का साइन लगाया है। ऐसे जब इंप्लाइज दैट कब लगता है, जब बीच में एक इक्वल का साइन हो, और जब यहाँ पे बीच में कोई इक्वल का साइन ना हो तो पहले क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन। अब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे हुआ कंप्लीट। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन, फॉर अ ग्रुप डेटा इफ सिग्मा fi is equals to 20 and sigma fi xi is equals to 2p plus 20 and mean of distribution is 12, then find the value of p। अब ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और मीन टॉपिक से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2 नंबर 1 नंबर में आपसे हर साल आप देखोगे जब पेपर उठा के, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 क्वेश्चंस आपके
और जब उससे आगे आप बढ़ेंगे तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जब लॉन्ग क्वेश्चन आप उसको करने जाओगे। तो आइए बच्चों को बुलाते हैं किसी को। आइए प्रसन्न सर। पहले लिखेंगे गिवन, फिर समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 20 दिया है, फिर हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल टू 2p प्लस 20 दिया है। हमें फाइंड करना है मीन। वी नो दैट, बेटा क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़िए। मीन भी गिवन है आपको, आपको निकालना पी की वैल्यू है। यहाँ मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो मीन हमारा 12 दिया है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारा दिया है 2p प्लस 20 और समेशन ऑफ एफ आई दिया हमारा 20। फिर हम 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2p प्लस 20 वैसे लिखेंगे। फिर 12 इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते चलिए। हाँ, अब बोर्ड के दूसरे साइड पे आइए। फिर 12 इंटू 20 होगा हमारा 240 इक्वल टू 2p प्लस 20। तो हम 2p को इधर ले आएंगे और 240 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो 2p इक्वल टू 220 आ जाएगा और p इक्वल टू 220/2 हो जाएगा और फिर p इक्वल टू हमारा आ जाएगा 110 आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको p की वैल्यू फाइंड करनी थी। जब p की वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए यहाँ पे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमको मिल क्या गया? यहाँ पे p की वैल्यू मिल गई। हमारा आंसर यहीं पे होता है खत्म। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, p एंड 1, 0 इज 5 यूनिट। ठीक है, और क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p। जो इसमें आपको एक कोऑर्डिनेट p दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए आपको क्वेश्चंस किससे करा दिया गया? अभी आपने देखा एक क्वेश्चन आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री से, एक क्वेश्चन हो गया स्टैटिस्टिक्स से, एक क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आ गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आइए प्रेम सागर इस क्वेश्चन को करिए। तो हमें यहाँ पे दिया गया पॉइंट्स, तो पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हमें पॉइंट्स दिए हैं 4, p एंड 1, 0। और हमें यहाँ पॉइंट्स मतलब क्वेश्चन में गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, जैसे डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स एंड टू फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ p। अब हम इसे करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से, तो लिख देंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x2 की वैल्यू। तो पहले x2 की वैल्यू निकालेंगे। x2 की वैल्यू 4 आ गया और x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू कैसे 4 आ जाएगी? अब यहाँ पे मान लेंगे x2, देखिए ये होता है x1 y1 x2 y2। तो x2 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। तो x2 की वैल्यू क्या आ रही है? x2 की वैल्यू 1 आ गई, 1 आएगी। ठीक, और x1 की वैल्यू आ गई 4।
ठीक। फिर y2 की वैल्यू आ गई 0 और y1 की वैल्यू आ गई p। तो हम पुट कर देंगे वैल्यूज पे, तो x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस p का होल स्क्वायर। और डिस्टेंस हमें दिए, दिस इम्प्लॉय 10 टाइप लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया था हमें 5 यूनिट्स डिस्टेंस है, तो उसको 5 यूनिट्स लिखेंगे। उसके बाद 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर। तो इम्प्लॉय दैट माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर इक्वल 9 प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे होगा 25 इक्वल 9 प्लस पी स्क्वायर। 25 ये 9 को इक्वल से इधर लाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा और इक्वल में चल जाएगा इक्वल पी स्क्वायर। 25 माइनस 9 इक्वल 16 इक्वल पी स्क्वायर। तो 16 को हम रूट में लेके आएंगे तो 16 इक्वल पी। और 16 हम जानते हैं कि 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 4 इक्वल पी। तो ये हो गया पी का आंसर। बहुत सही। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको p की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारी p की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, और यही हो गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3n माइनस 8, nth टर्म एपी के nth टर्म को किससे दिखाया गया है, 3n माइनस 8 से। तो हमको फाइंड करना है इसी एपी का 16th टर्म। ठीक है, तो अब देखिए एक चैप्टर नया जुड़ गया आपके लिए, एपी के भी क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में आने लगे। तो अब एपी के क्वेश्चन के लिए सुमित आइए। हमें गिवन दिया गया है an और थोड़ा n टू 3n माइनस 8। अब हम फाइंड करेंगे 16 टर्म, तो हम n के जगह पे 16 कर देंगे और इक्वल टू 3 है मल्टीप्लाई 16 माइनस 8। तो a 16 इक्वल टू 48 माइनस 8, हमारा आंसर आ गया इक्वल टू 14। तो ये छोटा सा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये आपको दे देगा एक इक्वेशन की तरह, या आप कह सकते हैं एक एक्सप्रेशन दे देगा, और इस एक्सप्रेशन के थ्रू आपको सीधे बोल देगा कि इसका टर्म फाइंड करिए। यहां आपको ए एन का फॉर्मूला बन गया 3n माइनस 8, और आपको n की जगह पे क्या लेना है, 16th टर्म लेना है। तो n की जगह पे अगर यहां 16 रखेंगे तो n की जगह पे यहां भी 16 रख दिए, और इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 16 3 जा 48 माइनस 8, 48 माइनस 8 40, और यही हो गया a16। अब अगर एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसका आंसर लास्ट में लिखेंगे। सो द 16th टर्म of the AP will be 40। अब यहां पे जाके आपका आंसर खत्म होगा। इतना लिखोगे, आपको जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनर होगा, जो भी आपका कॉपी चेक करने वाला होगा, वो आपको तब पूरा पूरा नंबर देगा। ये क्वेश्चन हुआ खत्म। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है। क्या दिया है, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और यहां पे कोई डिस्क रखा हुआ है जो नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12, ऐसे ही करते करते कहां तक लिखा है 90 तक। ठीक है, फिर कह रहा है इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर इस डिस्क में से कोई, मतलब अगर इस बॉक्स में से कोई एक डिस्क को क्या कर रहे हैं, रैंडमली हम निकाल रहे हैं। ड्रॉन एट रैंडम मतलब बिना कुछ भी हमको पता नहीं है कि कौन सा निकलेगा, लेकिन हमको एक कोई रैंडमली निकाल लेना है। तो क्या पूछा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो डिस्क निकालेंगे उसमें क्या हो, कोई 2 डिजिट नंबर हो, यानी कि इधर से यहां तक की सारी चीजें हो जाएंगी खत्म। अब बच्चों को बुलाते हैं, आइए अदिति क्वेश्चन करिए इसको। Given the 2-digit number from 1 to 90 are 10, 11, 12 dot 90. Probability of event is equal to ठीक है, लिखिए। number of favorable outcome divided by total outcome. इसमें फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 81 upon divided by 90. Probability of event is equal to 81 by 90. 9 9s are 81, 9 10s are 90, is equal to 9 by 10, 0.9. तो हमारे अगर 2 डिजिट नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0.9। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9। क्यों आएगा, अब हमको आप जब हमने इसको प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाया था तभी आपको बता दिया था कि प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 से लेके 1 के बीच में। तो अगर हमारा कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो हमको लगेगा, या हम खुद मान लेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। बस अब इसमें एक मिस्टेक है, ये गिवन में जो आपका होगा क्या होगा, देखिए द 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 1 to 90 आर 10 11 12 90। तो जो हमको क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। क्योंकि हमने देखिए 9 8 7 ये गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 डिजिट हमारे क्या हो जाएंगे, 9 डिस्क को हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 डिजिट वाले हैं, तो इसको हटा देंगे और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितने डिस्क हैं वही हमारा टोटल आउटकम होगा, वो हो जाएगा 90। फिर हमने ये फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, फार्मूला पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.9, यही होगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के चैप्टर से, ये आपको पढ़ाया भी गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए हैं। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी कि एक सेक्टर का एरिया निकालना है किसी सर्किल के जिसका रेडियस कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल उसमें कितना है 90 डिग्री। सेंट्रल एंगल मींस कि सेंटर से जो एंगल बन रहा है दोनों रेडियस के बीच में। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बुलाते हैं निखिल को, आइए निखिल। हमें यहाँ पे पहले गिवन है रेडियस सर्कल का, पहले लिखेंगे गिवन
रेडियस दिया है हमें 21 सेंटीमीटर, और मतलब सर्कल का सेंट्रल एंगल जो दिया है वो हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है इसमें? सेंट्रल एंगल मतलब कि थीटा। थीटा होगा। हाँ, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, तो अब हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे पहले। तो इसका जो रेडियस है, ये 20 से जो रेडियस गया है यहाँ पे, ये हमें दिया है 21 सेंटीमीटर। तो इसका जो सेंट्रल एंगल बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री का। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, थीटा दिया हुआ है। तो अब इसके लिए हमें पता है कि अगर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसका वो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमें यहाँ पे दिया हुआ 90, तो यहाँ पे 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू हमें पाई का वैल्यू पता है 22/7, और रेडियस हमें दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। तो ये 90 से 360 कटेगा 1/4, 90 हो जाए 19, 19 4 जा 36। अब ये 7 से 21 कटेगा, 7 3 जा 21। अब हमें यहाँ पे अगला स्टेप हमें करना है 1/4 इंटू 22 इंटू, यहाँ पे हम कर देंगे 21 का 3 में मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 63। अब हम यहाँ पे अगला करेंगे आगे 1/4, 4 को कट कर दो 22 से। हाँ 2 2 जा 4, 2 11 सा, तो 1/2 करेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू 11 इंटू 63। तो यहाँ पे मतलब आप पहले से वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का ट्रिक सर बताया है पहले से। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 इंटू, हमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है, जिस नंबर का मल्टीप्लाई करना है उसका पहला डिजिट और लास्ट डिजिट लिख देंगे, फिर दोनों डिजिट को प्लस करके यहाँ पे बीच में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 11 का मल्टीपल 63 टाइम्स में। तो फिर ये हमारा हो जाएगा 693 अपॉन में 2। फिर इसको जब हम लोग वो काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा हमारा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और यहाँ पे 2 6 जा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हुआ हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे, सो द एरिया ऑफ सेक्टर इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रहे कि यूनिट जरूर लिखना है और ये वाली लाइन आपको जरूर लिखनी है। अगर ये लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा पूरा मिलने वाला है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपका अगला क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन लास्ट रहेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी बच्चों से अगले वीडियो में हो सकता है क्वेश्चन करवाया जाए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो लिखा हुआ 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड। एक प्लेन ग्राउंड है, मान लीजिए आपका कोई प्लेन ग्राउंड है। तो कह रहा है दो इसी पे पोल लगे हुए हैं, एक पोल ऐसे है और दूसरा पोल, दोनों अपराइट है वर्टिकली, ठीक है। अपराइट मतलब सीधे खड़े हुए हैं, और किस पे? प्लेन ग्राउंड पे। अब देखिए एक की हाइट बोला 16 मीटर है और दूसरे की हाइट कितनी है? 11 मीटर, ठीक है। अब इसका नाम दे दें, एक पोल का नाम हो गया ए बी और दूसरे पोल का नाम क्या हो गया? सी डी। फिर क्या कह रहा है आगे जब बढ़ेंगे, कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट, फुट क्या होता है? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है कितना? 12 मीटर। कह रहा देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। टॉप क्या होगा? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों को हम क्या कर दें? मिला दें, और यही ए से लेकर सी तक के डिस्टेंस को इसने आपसे पूछा है। अब देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला काम करेंगे कि ए से लेके
आगे सेम इसी मतलब कैसे लाइन होगा, सीधी लाइन होगी और इसको मिला देंगे और इसको एक पॉइंट दे देंगे ई। तो हम सबसे पहला काम क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए ई, और वो कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए बीडी के। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने इसको ड्रॉ किया तो ये वाला भी जो डिस्टेंस होगा ये भी हमको मिल जाएगा, ये भी 12 मीटर। अब देखिए अगर ये सीधी लाइन है और इसके पैरेलल है तो आपको क्या मिलेगा, ये अगर 6 है तो यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और बचे हुए का क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 और 5 मिलके 11, क्योंकि टोटल हाइट हमको इस वाले पोल की कितनी दी हुई है 11 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे आगे, देखिए अब हमारे पास क्योंकि ये अपराइट है, सीधी खड़ी है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक, अब बन गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। हम लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा है ACE, या कहते हैं AEC, जिसमें हमको 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली हाइट जो होती साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हमको हाइपोटेनियस को फाइंड करना है। तो हमने बाय पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपको गिवन 5, इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, और ये 12 12 जा 144, इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 169। तो हमको मिल गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर 169। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा √169 यानी कि 13। तो हाइपोटेनियस हमको मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 13, लेकिन कभी भी कोई डिस्टेंस माइनस में नहीं होती, इसीलिए हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। तो h की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 13 मीटर। तो A से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है, या कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप विल बी 13 मीटर। तो लिखेंगे सो द डिस्टेंस बिटवीन the top of two poles is equals to 13 मीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।